हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गिलोत। द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रिंग बेल पे क्लिक करना ना भूलें। आज का हम लेक्चर देख रहे हैं। पटवारी एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार करे हैं, जिसमें आपको एमपी, मध्य प्रदेश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर और ये सारे तीनों चारों पार्ट मिलेंगे, जिनके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और इनसे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक भी बहुत सारे हैं। देन आज देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारत के संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो यह वाला क्वेश्चन आप सभी को याद होगा, 1993 में करा गया था, 1993 में स्टार्ट करा गया था। ठीक। देन उसके बाद इससे रिलेटेड तीन और चीज बताता हूँ। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश, बलवंत राय समिति कब बनाई गई? 5 पैसा 57 याद रखिए, या फिर बलवंत, बल लगाने पे क्या काम हो जाती है? हर चीज इजी हो जाती है। तो आप याद रख सकते हैं इजी, ये रहता है कोडिंग है। जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हैं ई का कोड कितना है? 5 है और जी का कितना है? 7 है। तो आप याद रख सकते हैं बल लगाने से क्या होता है? इजी। और वहां पे आपको मेनली क्या ईयर दे रखेंगे? 55, 56, 57, 58। तो वहां आप थोड़े से मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत लगा देते हैं। अब बस याद रखिए बल लगाने से हर चीज क्या हो जाती है? इजी। आप वहाँ कोड कर लीजिए, देन सॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद अशोक और मेहता, आप ये नाम याद रखिए। अशोक और मेहता दो अलग अलग पर्सन है। ये दोनों क्या आए थे? साथ साथ आए थे, तो साथ साथ याद रखिए, ये याद रहेगा। देन उसके बाद तीसरी चीज पूछती है, देन सिंधवी सिंधवी समिति कब आई थी? तो 86 याद रखिए। सिंधवी में आप याद रख सकते हैं ए हाफ एच का कोड कितना होता है? 8 होता है और 6 का कितना होता है? एफ होता है। तो हाफ याद रख सकते हैं। देन ये वर्ड से आप हिंदी में पढ़िए और वहीं पे सिंधवी मतलब कितना होता है? ये न कितना है? आधा है। तो याद रख सकते हैं हाफ, हाफ ईयर में आई थी, मतलब 86। एच और एफ याद रख सकते हैं आप ये। तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ। देन उसके बाद क्वेश्चन है पंचायती राज की सूची का विषय है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको पंचायती राज जो है भाग कौन से में संविधान के? एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है भाग 9 में। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है राज्य सूची में। ठीक है, 3 सूची होती है, समृद्ध सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। तो पंचायती राज किसमें? राज्य सूची में। ये चीज आप ध्यान रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया था, तो कंप्यूटर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सी बैंड जो रहे अलग अलग बैंड में डिवाइड करा गया, तो ये कितने हर्ट्ज की है? तो याद रखिए सी बैंड जो है 4 गीगा हर्ट्ज, या तो आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। जी का क्या होता है? गीगा हर्ट्ज होता है और इसकी लेंथ कितनी? 4 गीगा हर्ट्ज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं रीडू। अब रीडू की यह भी एग्जाम में पूछा गया था, रीडू और अंडू। अंडू में ध्यान रखिए कंट्रोल और जेड का उपयोग करा जाता है। आपने कोई सा शब्द लिखा है, उसको वापिस आपने मिटा दिया है, तो वापिस से बैक में जाना हो तो क्या जाना पड़ेगा? अंडू। और अगर वापिस से आपको अगर फॉरवर्ड आगे जाना हो तो रीडू करा जाता है। तो रीडू का आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल वाई। या फिर अगर एग्जाम में आपका पेपर टफ बनाया जाता है तो कंट्रोल वाई की जगह आपको इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे देंगे। तो ये ध्यान रखिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड से भी वापस से क्या होता है? रीडू। और कंट्रोल वाई से भी होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिला आपको एग्जाम में तो वो टफ करने के लिए ये पूछ सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और जेड। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आप याद रख सकते हैं 243 का घ। ठीक है, आप ये महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण 1/3 महिलाओं के लिए। घ से क्या रख सकते हैं आप? घर याद रख सकते हैं, 1/3 घर यूं याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 243 में महिलाओं के लिए 1/3 प्रावधान दिया हुआ है, 243 के घ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये अभी लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आप कॉमन मिस्टेक कहां पर करते हैं, जिस कारण से आपका नंबर कट जाते हैं। तो आप देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल और यहाँ पे नंबर है। तो ये चीज ध्यान रखिए, पहले क्या गया? न्यूमेरिकल, इंटीजर दोनों में सेम है। अब आखिरी में यहाँ पे AC है, तो आप क्या याद रख सकते हैं?
आपको ऐसा लगता है कि फॉर ऑटोमेटिक कोड होगा, मगर यहाँ पे क्या रहता है, इंटीग्रेशन एंड, ए से क्या है, एंड है, और सी से कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। तो आपको ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड मैंने एक और जगह फाइंड करा है, ENIAC क्या है। यह ध्यान रखिए, आपको पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ENIAC है। और दूसरी चीज आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप फुल फॉर्म भी ये चीज याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट, लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़, सलीम खान जो शोले के डायरेक्टर है, सलमान खान, जॉनी वॉकर, दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, अमजद अली, सैयद मुश्ताक अली, सुशील दोषी, वेदांत प्राप्त और उस्ताद आमिर खान, इन सभी का जन्म इंदौर में हुआ है। जिस कारण से आपने देखे होंगे जेल पेरी में आपको हर एक पेपर में, जैसे 18 पेपर हुए थे, तो हर एक पेपर में एक रिलेशन जरूर पूछा गया था कि लता मंगेशकर कहाँ से बिलोंग करते हैं, राहुल द्रविड़ कहाँ से करते हैं, जॉनी वॉकर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिए, इन सभी का जन्म कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है। तो आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। देन अगली चीज देखते हैं हम नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य कर रही है। तो पंचायत का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप सभी को मालूम है कौन सा है, त्रिस्तरीय पे काम कर रही है मध्य प्रदेश में वर्तमान में। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको चेंजेस कर सकते हैं वर्तमान में, या फिर कैसे शुरुआत हुई थी। तो आप ध्यान रखिए कौन से स्तर पे कर रही है, त्रिस्तरीय पे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में या ब्लॉक इंस्पेक्टर 5 तारीख को जो हुआ था, 5 सितंबर को जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा है। तो आप एमपी के करंट अफेयर और साइंस जरूर पढ़िए, क्योंकि एमपी का करंट अफेयर और साइंस जरूर आएगा आपके पेपर में। एटलीस्ट अगर 20 नंबर का आ रहा है पेपर जीएस, तो 12 से 14 क्वेश्चन तक एमपी और साइंस के बन सकते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार 2017 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिए, पर्यटन राज्य का अवार्ड मिल चुका है मध्य प्रदेश को, ये 2017 में तीसरी बार मिला है। तो ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अगला क्वेश्चन आपके ब्लॉक इंस्पेक्टर में कंप्यूटर का पूछा है, तो जिस कारण से ये चीज ध्यान रखिए, amazon.com किसका उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखिए .com एक क्या है, ये जो कॉम है ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन आता है और ये हमेशा 3 वर्ड का रहता है। तो ये .com क्या है, कमर्शियल वेबसाइट है, ई कमर्शियल, इलेक्ट्रॉनिक्स कमर्शियल है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसी से रिलेटेड ये ब्लॉक इंस्पेक्टर में आया है, जिस कारण मैंने एक गेस करा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको और पूछ सकते हैं, जिस कारण से मैं आपको 8 से 10 चीजें और बताना चाहूंगा। देन आपको अगर edu डॉट आ जाए तो ध्यान रखिए एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, com आ जाए तो कमर्शियल के बारे में बात कर रहे हैं, .org आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की इसमें बात कर रहे हैं, .gov आ जाए तो गवर्नमेंट की इसमें बात कर रहे हैं, .mil आ जाए तो मिलिट्री के बारे में बात कर रहे हैं, .net आ जाए तो नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, और .int आ जाए तो ये ध्यान रखिए इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, .co आ गया है तो कंपनी के बारे में, .info आ गया तो इंफॉर्मेशन के बारे में, देन उसके बाद .in आया तो इंडिया के बारे में, और .us आया तो यूएस के बारे में बात कर रहे हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके आगे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट। इसी में मैं आपके 10 से 15 क्वेश्चन हर इसमें कराऊंगा, और 10 से 15 इसके अंदर ही आपके कम से कम 10 इंटू 4 मतलब 4 ऑप्शन से हम रिलेटेड करेंगे। मतलब आपके हर एक लेक्चर में 40 से 50 क्वेश्चन में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।